फिर से लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो होली स्पेशल। 5 ऐसे लैपटॉप जो आपको ज़रूर लेने चाहिए अपने एडिटिंग पर्पस, गेमिंग पर्पस, या कोई भी हैवी से हैवी काम है या आपका ऑफिस का नॉर्मल काम है, फिर भी आपको इन गेमिंग लैपटॉप्स की ही तरफ जाना चाहिए, चाहे आपको ऑफिस पर्पस का काम है, क्योंकि वहाँ पर अब लुक्स मैटर नहीं करते लैपटॉप के लिए। हर इंसान के पास फ़ोन आ चुका है, और जब फ़ोन आ जाता है हाथ में तो उसके बाद में लैपटॉप सिर्फ पावर के लिए रह जाता है। मेरे एडवाइस आपके लिए ये है कि आप अगर ऑफिस पर्पस से भी ले रहे हैं तो आप इस लैपटॉप की तरफ जाइए। थोड़ा रेट हाई है, लेकिन डिस्काउंट लगने के बाद में ये अंडर 50,000 ही आ जाएगा। तो मैं एक बार आपको इसका रिव्यू दे देता हूँ दोस्तों। फर्स्ट, ये लैपटॉप एसर एस्पायर 7 मॉडल, तो ये AMD बेस्ड है। सॉरी, ये गलत मार्क हो गया मुझसे। AMD बेस्ड Ryzen 5। तो Ryzen 5 हम, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बता देते हैं कि इंटेल i5 का कंपेयर है। तो इंटेल i5 का कंपेयर है ये, और हेक्सा कोर इसके अंदर 5500 16.6 इंचज़। तो ये GTX लैपटॉप है दोस्तों। GTX मीन्स कि इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी ही होगी 2022 में हमारी, ठीक है। इससे कम अगर आप गए तो आपकी एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा हैंग करेंगी। और आप, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4K स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते अगर आप इससे लोअर मॉडल लेंगे तो, क्योंकि आपको GTX से नीचे NVIDIA सपोर्ट ही नहीं देता 4K स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, ठीक है। तो 4K स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हार्डवेयर से मिलकर स्क्रीन रिकॉर्डर्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग देते हैं। तो आप लाइव स्ट्रीम या कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपके पास ये वाला लैपटॉप GTX बेस्ड नहीं है, तो इस तरीके का, ठीक है। सेकंड लैपटॉप की तरफ चलते हैं। तो ये काफ़ी बजट लैपटॉप है, और अगला लैपटॉप हम i7 लेकर आए हैं आपके लिए। तो i7 11 जनरेशन, ये बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन नहीं है वैसे तो, लेकिन अभी पिछले महीने 12th जनरेशन आ चुकी है, तो लेकिन लेटेस्ट में ही आएगी ये। आप कह सकते हैं इसको कि अपने दोस्तों से भी कि हाँ 11 जनरेशन भी तो इसी साल आई थी, मतलब अभी ख़त्म हुई है। तो 12 जनरेशन आ चुकी है अब। तो जनरेशन तो बढ़ती रहेंगी, लेकिन हमें अपने बजट में रहते हुए लैपटॉप देखना है। तो जैसे 12 जनरेशन आई तो इसके प्राइस डाउन होकर 90,000 आ गए हैं, और इसके करंट प्राइस, एक्चुअल प्राइस जो है 1,14,000 है। और आपको स्टोर्स पर ये महंगा ही मिलेगा, इसलिए अमेज़ॉन से ही बाय करें। और मैंने सारे लैपटॉप्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है दोस्तों, आप बाय कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आप यही पेज खुलेगा आपके पास, सारे लैपटॉप आपके पास 1 बाय 1 ओपन हो जाएंगे अलग अलग लैपटॉप पे क्लिक करने पे। तो 512 इसकी SSD आ जाती है। और ये लैपटॉप दोस्तों, ये लैपटॉप, इसकी ख़ास बात क्या है, RTX बेस्ड लैपटॉप है ये। तो RTX बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि पिछला लैपटॉप जो हमने देखा था वो GTX था, लेकिन हम RTX पर आ चुके हैं। तो अगर आप RTX लेंगे तो फिर GTX की तो बात ही ख़त्म हो जाती है। और बड़े से बड़ा, हैवी से हैवी गेम, लाइव स्ट्रीम, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन डू इट ऑन दिस लैपटॉप। तो ये लैपटॉप आपको मस्ट लेना चाहिए। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, 10 साल के लिए निपटा देगा ये लैपटॉप आपको, और इसके बाद ज़रूरत कुछ भी नहीं पड़ने वाली है। और सबसे बड़ी बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, MS ऑफिस इसके अंदर बहुत ही पावरफुल पैकेज मिल रहा है आपको। विंडोज़ डली हुई मिल रही है 11, तो विंडोज़ 11 के साथ MS ऑफिस खुद अपने आप में 5,000 का पैकेज है दोस्तों। इस लैपटॉप के साथ आप जा सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल नीचे है। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ मैं, 16 GB रैम के साथ भी आता है ये। तो एक ओवरऑल पावरफुल पैकेज है। i7 तो आपने नाम सुना ही होगा। तो i7 के बाद i9 आता है, जिसके लैपटॉप 2.5 लाख के करीब आते हैं। तो 2.5 लाख का लैपटॉप हमें नहीं लेना, हम 90,000 का लैपटॉप अगर ले सकते हैं तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर, मीडियम पावर तो के लिए जाना चाहिए फिर, या बहुत लो हो जाए तो वो भी अच्छी बात नहीं। तो मीडियम पावर के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड लैपटॉप की तरफ चलते हैं हम। इसके अंदर ये आ गया है हमारा विक्टस। तो विक्टस HP की सीरीज़ है एक। तो विक्टस Ryzen बेस्ड है, और Ryzen 7 लगा हुआ है। तो Ryzen 7 i7 का कंपेयर है। तो ये AMD Ryzen है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इंटेल कंपनी का i7 इससे कंपेयर में आता है जब भी बेंचमार्क कंपेयर किए जाते हैं, तो ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैं इंटेल ही ले रहा हूँ i7, लेकिन i7 गेमिंग लैपटॉप में Ryzen ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ज़्यादा फास्ट भागता है, ठीक है।
16 GB रैम होने वाली है इसकी और 512 GB SSD। तो 512 GB मोर देन एनफ है और आप चाहें तो इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कंपनी से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। या आप अगर ख़ुद करेंगे तो फिर वो वारंटी आउट हो जाएगा। तो आप एक ही बार में पहले चॉइस कर लें कि आपको कितनी GB चाहिए, उसके हिसाब से डिसाइड करें। वैसे गेमिंग लैपटॉप में 512 GB मोर देन एनफ होती है। आप एक्सटर्नल SSD में अपनी जो फालतू चीज़ें हैं उसको मूव ऑन कर सकते हैं और लेटेस्ट चीज़ें जो है 512 में रख सकते हैं। तो वो एक बेटर ऑप्शन रहता है अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लेते हैं। तो 4 GB रैम के 4 GB ग्राफिक कार्ड मेमोरी है ये, ठीक है। और RTX 3050 ग्राफिक कार्ड, तो ये वही ग्राफिक कार्ड है जो पिछले लैपटॉप में अभी हमने देखा था, लेकिन वो i7 इंटेल का था और ये AMD राइज़न है। तो आप अगर राइज़न फ़ैन है तो राइज़न पे जा सकते हैं और इंटेल फ़ैन है तो इंटेल पे जा सकते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट सारे फीचर पिछले वाले लैपटॉप से सेम है, लेकिन एक चीज़ जो इसमें बड़ी हुई है वो है 32 GB तक एक्सपेंडेबल मेमोरी। तो ये आप 32 GB तक ले जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि आप पिछला वाला लैपटॉप ही लें अगर आप ये नहीं ले रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा तो, क्योंकि ये लुक वाइज अच्छा है लेकिन इसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि कूलिंग फैंस इसके अंदर ज़्यादा है। क्योंकि आप देख सकते हैं HP अपने लैपटॉप में थोड़ा सा स्पेस देता है जो कि लुक वाइज तो अच्छा नहीं होता, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें एयर कूलिंग फैंस बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आपको राइज़न के साथ ही जाना है तो ये भी कुछ कम नहीं है लैपटॉप, ये भी आपको फुल परफॉर्मेंस देगा। और चलते हैं नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ दोस्तों। ये लैपटॉप आसूस कंपनी का आ जाता है और आसूस माना जाता है अपनी गेमिंग इंडस्ट्री की वजह से। तो गेमिंग लैपटॉप्स इसके बहुत ही ज़्यादा, इसके फ़ोन्स भी आसूस ROG 3, आसूस ROG 2 बहुत पॉपुलर हुआ था पिछला वाला, जिसने आसूस ROG 3 को भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी। तो इसके फ़ोन इंडस्ट्री से ये गेमिंग इंडस्ट्री दोनों इसकी जो है बहुत पावरफुल रही हैं और आसूस बहुत बड़ी ब्रांड बन चुका है आज के टाइम में। और आप देख सकते हैं इसके अंदर RTX 3050 वही ग्राफिक कार्ड है जो पिछले में था, लेकिन इसके अंदर रैम कम हो चुकी है, तो प्राइस भी कम हो चुके हैं। तो प्राइस इसके 74,000 रुपीज़ है। तो अगर आप एक बजट लैपटॉप में जाना चाहते हैं जिसमें पावर पूरी हो लेकिन बाद में हम रैम लगा लेंगे, तो आप 8 GB रैम के साथ जा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें कॉमन सेम है इसके अंदर जैसा पिछले लैपटॉप में था। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर लैपटॉप में अपग्रेडेबल है या नहीं रैम। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अप टू 32 GB इसकी अपग्रेडेबल है रैम। तो आप इसको बाद में भी अपग्रेड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अभी आप सस्ता लैपटॉप ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसकी बाकी चीज़ें फुल ऑन है और कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। पानी की तरह चीज़ें आपकी काम करेंगी इसके अंदर। और नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ हम आ गए हैं। ये है HP का गेमिंग Ryzen 7। तो ये HP के जो फैंस होते हैं उनके लिए मैं लाया हूँ, जो HP के ही लैपटॉप लेना पसंद करते हैं, Ryzen 7। तो Ryzen 7 बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ इंटेल का i7 से कंपेयर होता है। तो इन्होंने भी नाम 7 ही दिया इस वजह से, क्योंकि इंटेल से जब कंपेयर हो तो लोग समझ लेंगे 7 से वर्सेस i7, ओके। और 16 GB इसकी रैम है, 512 SSD। आप देख सकते हैं RTX वही ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, पहले से अपग्रेड कर कंपनी दे रही है विंडोज़ 11 पे। तो आपको आपका डेटा भी इस्तेमाल में नहीं आने वाला है, ठीक है। MS ऑफिस इसमें डला हुआ आ रहा है। मेरी ये एडवाइस रहेगी आपके लिए कि आप MS ऑफिस वाला ही लैपटॉप लें, क्योंकि MS ऑफिस का जब लाइसेंस आपको मिल जाता है तो ये लाइफ टाइम लाइसेंस होता है और एक बार आप ले लेते हैं तो बस छुट्टी हो जाती है, फिर उसके बाद में कुछ ज़रूरत नहीं। आपको लाइफ टाइम लाइसेंस आ चुका आपके पास और आपके पास पूरा MS ऑफिस विंडोज़ सब कुछ बिल्कुल बिना क्रैक बिना उसके पायरेसी के चलेगा सब कुछ। 84,000 इसके प्राइस हैं। तो 84,000 आप ये 5 लैपटॉप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किसके ऊपर जाना चाहिए, और आप डिस्काउंट कोड्स वगैरह सब कुछ लगा कर देख सकते हैं। अपना ATM चेक कर सकते हैं आपके पास कौन सा ATM है। और HDFC इस वक्त अमेज़ॉन दिखा रहा है, तो आपके पास अगर HDFC डेबिट कार्ड है तो आप उस डेबिट कार्ड को लगा सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। और सभी लैपटॉप की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाकर ज़रूर जाना, ठोक दो बेल आइकन को।